श्री राधे राधे। भक्तों, कल प्रश्नोत्तरी सत्संग में एक व्यक्ति पूछ रहा था कि सुनते हैं कि शक्ति संचार सर्वोत्तम दीक्षा है, मंत्र दीक्षा उसके बाद की है। उनका बोलना तो ये था कि अधम है, लेकिन भक्तों, मंत्र दीक्षा से ही सामान्यतः सभी जीव आगे बढ़ते हैं और शक्ति संचार वाली बात सत्य होते हुए भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। तो उदाहरण के रूप में मैंने बताया था कि शक्ति संचार तो किया था रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर, लेकिन इतने रामकृष्ण परमहंस नहीं मिलते और इतने विवेकानंद भी नहीं मिल पाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गौरांग महाप्रभु के चरित्र में कि गौरांग महाप्रभु के अंदर ईश्वर होने के कारण संपूर्ण सामर्थ्य थी, सब सामर्थ्य उनके अंदर थी, इसलिए वे दोनों प्रकार से कृपा करते थे। किसी के ऊपर तो शक्ति संचार के द्वारा कृपा करते थे और किसी के ऊपर मंत्र के द्वारा कृपा करते थे। जैसे किसी को तो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो ऐसा कर करके महाप्रभु भक्त बना देते थे और वो बिल्कुल दीवाना होकर हरि बोलने लगता था और नृत्य करने लगता था। और दूसरा कोई ऐसा भी मिलता था जिसको महाप्रभु केवल हृदय से लगा लेते थे, आलिंगन प्रदान कर देते थे और इस प्रकार से शक्ति संचार कर देते थे और फिर तो सदा के लिए वो लुट जाता था, अर्थात भगवान का हो जाता था। ये दोनों ही क्रिया सच्ची है, कल्याणकारी है, चाहे मंत्र की दीक्षा हो और चाहे शक्ति संचार हो। तो दोनों ही पद्धति सत्य है, लेकिन शक्ति संचार की शक्ति हर किसी के पास नहीं हो सकती है। महाप्रभु तो हर किसी में नहीं आते, वो तो ईश्वर हैं, इसलिए उनके लिए सब संभव है। कभी कभी ऐसी लीला करते थे कि किसी के अंदर शक्ति संचार किया, किंतु उसमें उस समय किसी तत्व की स्फूर्ति नहीं हुई। वो केवल यंत्र की भांति विवश होकर मुख से हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे बोलते हुए नृत्य करने लगा। क्रमशः उसकी देह में विभिन्न भाव प्रकाश पाने लगे। नेत्रों से जल, मुख से लार, शरीर से पसीना टपकने लगा। ये परिश्रम का पसीना नहीं था कि बड़ी मेहनत किया पसीना, अरे वो पसीना प्रेम की अधिकता के कारण हो रहा था और वो प्रेम दिव्य स्पर्श के द्वारा, शक्ति संचार के द्वारा हुआ था। प्रेम का पसीना था, अथवा परिश्रम का तो बिल्कुल ही नहीं था, कुछ और ही आप कर सकते हैं, उसी को मैंने कहा प्रेम का था। स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वरभेदोथ वेपथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। तो स्वेदोथ जो है, स्वेदोथ मतलब पसीना आना, और जिसको शक्ति संचार के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का आनंद प्रदान किया था, वो बार बार मूर्छित होने लगा। ये बार बार मूर्छित होना बहुत ऊंचे प्रेम में होता है भक्तों, समाधि लग जाती है। उसके हृदय ने नूतन आकार धारण किया। प्राय जीव मात्र का ही हृदय स्वर्ण की खान की एक डली के समान होता है। उसमें से स्वर्ण उस मिट्टी में से निकाला जाता है, फिर
बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं कि उस खान की मिट्टी में से स्वर्ण निकलेगा। प्रभु ने जैसे ही किसी को स्पर्श किया, उसके हृदय में ये सारी प्रक्रिया आरंभ हो गई। क्रमशः हृदय द्रवित हुआ और उसके मध्य स्थित साधु भाव मलिन आवरण से अलग होने लगा। जिस प्रकार स्वर्ण द्रवीभूत होने पर सांचे में डाला जाता है, उसी प्रकार जैसे ही हृदय द्रवीभूत हुआ, प्रभु ने उसे आलिंगन प्रदान किया और वो व्यक्ति पूर्व में एक सामान्य जीव था। अब प्रभु के आलिंगन रूपी सांचे में पड़कर महाराज ब्रज का एक परिकर हो गया और जीवन बदल गया बिल्कुल, और सामान्य रूप से नहीं बदला, उच्च कोटि का भगवत भक्त हो गया। स्वर्णकार स्वर्ण को आग में रखकर कुछ क्षण बैठता है और स्वर्ण के द्रवीभूत होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। इसी तरह से ये प्रक्रिया होती थी। कुछ पहले ही आलिंगन पा करके केवल भक्ति रस से वो तत्प्रवृत्त हुआ, और कभी कभी तो वैष्णव धर्म का समस्त निगूढ़ तत्व उसके हृदय में क्रमशः स्फुरित होने लग गया। अर्थात प्रभु ने आलिंगन द्वारा उसके हृदय में इस निगूढ़ तत्व का बीज बो दिया। प्रभु के चले जाने के पश्चात यही बीज धीरे धीरे अंकुरित और वर्धित होने लगा। फिर भी सबके हृदय में ये समान रूप से स्फुरित नहीं होता था, क्योंकि क्षेत्र अर्थात अधिकार सबका समान नहीं होता। विचार कीजिए, किसी घने जंगल में जहां आम का वृक्ष नहीं है, एक व्यक्ति एक स्थान को परिष्कृत कर्षित करके जल द्वारा सींचकर एक आम्र बीज बोता है, आम का पौधा एक लगाता है और उसको घेर करके चला जाता है। 30 साल बाद वही व्यक्ति पुनः वहां आकर देखता है कि वहां अनेक वृक्ष हो गए हैं, वे सभी ठीक आम के वृक्ष जैसे हैं और उन पर जो फल लगे हैं वे भी ठीक आम जैसे हैं। वही स्वाद, वही सुगंध, वही आकार। इस शक्ति संचार प्रक्रिया पर विशेष विशेष घटनाओं को लेकर बाद में और भी विचार करना होगा। महाप्रभु तो ये कृपा करके चले गए, लेकिन वो बीजारोपण हो गया। सदा के लिए वहां उनकी कृपा की चल पड़ी परंपरा। भगवान ने मनुष्यों की सृष्टि करने में जितनी कारीगरी दिखाई है और उन सब को कितनी प्रकार की शक्ति दी है, वो सब सीमित रह जाता है गौरांग महाप्रभु के सम्मुख। प्रभु कभी धीरे और कभी विद्युत वेग से चल रहे थे महाराज, बहुत तीव्र भागते थे, कोई भाग ही नहीं सकता था उनके पीछे। जब तेज चलते हैं तब उनका जो भृत्य था ना, सेवक, उनके साथ नहीं चल पाता था। किसी भी प्रकार उन्हें नेत्रों से ओझल नहीं होने देते, दौड़ता था वो बहुत जोर से, फिर भी नहीं दौड़ पाता था। जब प्रभु किसी नगर या गांव में प्रवेश करते हैं तब लोग उन्हें ढेर सारे उपहार देते, क्योंकि समाचार तो ये पहुंच जाता था कि एक अलौकिक सन्यासी है, एक अलौकिक सन्यासी है जिन्हें लोग भगवान बताते हैं। तो पब्लिक घेर लेती थी, भाव आवेश में लोग चरणों में दंडवत करना शुरू कर देते थे। और जो सेवक था महाप्रभु का, वो प्रयोजन के अनुसार लेकर के अपनी जरूरत की चीज बाकी वापस कर देता था, क्योंकि यही आज्ञा थी कि संग्रह नहीं करना। जब वे आबादी वाले क्षेत्र से जाते तब आहार संबंधी किसी न किसी प्रकार चीजें मिल जाती थी, कभी द्रव्य कभी वस्तु।
किंतु बीच बीच में घना जंगल होने के कारण 10-15 दिनों तक कुछ भी नहीं मिलता। और महाप्रभु जी का जो भृत्य अर्थात सेवक जो था, ये जानकारी दे करके कुछ आहारीय द्रव्य संग्रह किया, इनसे भोजन मिल जाएगा। कुछ पैसा रुपया कुछ सामान इकट्ठा करना शुरू किया कि जंगल में चलना आगे, इसलिए साथ में होना चाहिए। और कुछ दिन पश्चात ये द्रव्य समाप्त हो गए, तो महाराज वो सेवक महाप्रभु को कुछ खिला नहीं सका। सारा दिन उपवास में बीत गया। रात्रि हुई, घना जंगल और आगे बढ़ने का उपाय नहीं। प्रभु इस अंधकार में वृक्ष के नीचे बैठ गए और वो सेवक भी प्रभु के चरणों में बैठ गया। प्रभु वृक्ष का सहारा लेकर कृष्ण विरह में कभी नीरव होकर और कभी उच्च स्वर में रुदन करने लगे। भृत्य को स्वयं के उपवासी होने का दुख नहीं है, परंतु प्रभु के उपवासी रहने के कारण उसका हृदय विदीर्ण होने लगा कि आज मेरे प्रभु भूखे हैं और मैं कुछ नहीं खिला पा रहा हूं। एक तो ये दुख, ऊपर से प्रभु का करुण स्वर में रुदन, प्रभु रो रहे हैं, इससे भी और दुखी हो गया वो सेवक प्रभु के चरणों में अपने घुटनों के मध्य सिर रखकर बैठे हुए हैं। प्रभु के चरणों में अपने घुटनों के मध्य सिर रखकर बैठे हुए प्रभु, और प्रभु को निद्रा या क्षुधा बोध या अन्य कोई भी दुख नहीं, एकमात्र दुख श्री कृष्ण विरह। ऐसे समय में हिंसक पशु, जंगल था ना, गर्जना करने लगे हिंसक पशु। प्रभु ने सुना कि नहीं, भृत्य समझ भी नहीं पाए कि इनको गर्जना सुनाई पड़ी हिंसक जानवरों की कि नहीं। वो भयग्रस्त होकर प्रभु के चरणों के और निकट आ गए। इसी समय एक बाघ सामने आया और वो सेवक भयभीत हो गया। बाघ दोनों को थोड़ा देखकर चला गया। इस प्रकार हिंसक जंतु बार बार दिखने लगे, किंतु प्रभु के दर्शन मात्र से वे सब पशु भाव खोकर, महाराज वो पशु जो जंगली जानवर, वो नम्र होकर दूर चले जाते। कभी कभी बहुत दूर तक साथ भी चलते थे, फिर इसके बाद चले जाते थे। सची माता के दुल्हारे निमाई पंडित, जो कृष्ण चैतन्य सन्यासी हैं, जो गौरांग महाप्रभु हैं, अब उपवासी रहने लगे। जंगल में कहाँ खाने की व्यवस्था थी, फूल पत्ती खाकर रह जाते थे। वे भक्त भाव लेकर दुख और सुख का आस्वादन करने लगे। वही सेवक को संभाल रहे थे, सेवक मर जाता नहीं तो। महाप्रभु की कृपा से वो पोषित होकर जिंदा था। भक्त को समय समय पर उपवासी रहना होता। भक्तों, कभी आप जंगल में चलो तब कुछ अनुभव हो सकता है। वे स्वयं खाएं और भक्त उपवास करे, वे ऐसा भी नहीं सोच सकते थे। जीव उद्धार के लिए प्रभु ने एक सन्यासी का वेश धारण किया था। वृक्ष तलवासी हुए तो उपवास करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु शची के स्तन दुग्ध से प्रतिपालित एवं नदिया वासियों के प्रेम से वर्धित वो भुवन मोहन महाराज, जो उनका महान सुंदर शरीर था, वो दुर्बल होने लगा। प्रभु की सुंदर रोग शून्य देह दुर्बल होने की स्थिति में पहुंच गया था। और
स्वेच्छा से स्वभाव के नियम के अधीन रह रहे हैं। उस भीषण धूप में, उस उष्ण प्रधान देश में वे अनवरत पैदल चलते रहे। दक्षिण भारत में कृष्ण विरह रूपी महाज्वर उनके हृदय को क्षय कर रहा था। उदराग्नि और उपवास उनके समस्त शरीर को क्षय कर रहा था। भूख प्यास है लेकिन खाने को कुछ नहीं। ऐसे में वो क्रमशः दुर्बल होंगे ही, और दुर्बल हो रहे थे महाप्रभु। प्रभु का संपूर्ण शरीर धूल धूसरित है, फिर भी नयन जल का स्रोत शरीर के जिस अंश पर होता है वो बह रहा है। अर्थात कभी ज्यादा कभी कम आंसू गिरते थे। वह स्थान धुल जाने से देह का स्वाभाविक सौंदर्य झिलमिला रहा है। आंसू से ही धुल जाता था चेहरा। प्रभु का परिधान कौपीन और बहिर्वास दो ही तो वस्त्र थे, एक कौपीन एक बहिर्वास। आत्मलीन और जीर्ण हो गया। लज्जा निवारण के लिए कमर में वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था बस। उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आविर्भाव हो गया है। थोड़ा थोड़ा लीला से ऐसा हुआ। भगवान की तो दाढ़ी मूंछ नहीं प्रकट होती, नित्य किशोर होते हैं, लेकिन भगवान अपने को नित्य किशोर तो दिखा नहीं रहे थे, सन्यासी रूप में दिखा रहे थे। इसलिए दाढ़ी मूंछ भी थोड़ी निकलना शुरू हो गई, और एक सन्यासी के रूप में अपने को प्रस्तुत कर दिया था संसार में। इसलिए दाढ़ी मूंछ बड़ी भी हुई तो मुंडन कराना पड़ा उनको। अब कटवा में केश मुंडन कराया था, अब पुनः केश बड़े हो गए तो कटी देश में डोर है, अर्थात कमर में डोर है, उसमें कौपीन आवत, दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु माला जप कर रहे हैं। मुंडन तो कराया था कटवा में भक्तों जब संन्यास लिया था, लेकिन अभी तो दाढ़ी मूछ बड़ी हो गई है। उच्च स्वर से कृष्ण 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 पुकार रहे हैं। प्रभु के उस विशाल शरीर में क्रमशः अस्थियां जैसी दिखने लगी। इतना दुर्बल हो गया शरीर। देखकर लगता है मानो भक्ति देवी पुरुष वेश धारण करके घूम रही हैं। और ये भी बोध होने लगा कि इन्हें इस रूप में देखने की अपेक्षा कई लोगों को लगता था कि इतनी दुर्बलता ये उपयुक्त नहीं है। प्रभु का गार्हस्थ सुख देकर नवद्वीप के लोगों ने उन पर प्रहार करना चाहा था। आज यदि वे लोग उन्हें देखते तो रोते रोते व्याकुल हो जाते और कहते कि हे सुंदर, हम लोग नेक बनेंगे, श्री हरि का भजन करेंगे, उन्हें भूलेंगे नहीं। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तुम इस वेश और इस भाव को त्याग दो, हम और सहन नहीं कर पा रहे हैं। महाराज अत्यंत दुर्बल शरीर हो गया था। इस प्रकार प्रभु का ये शारीरिक जो क्लेश था वो जीव उद्धार का कारण हुआ। प्रभु का दर्शन कर बालक गण उनके पीछे जाने लगे। एक ग्वाला अन्य को आवाज देकर कहता है, आओ पागल को देख लो, आओ ये पागल को देखो। लेकिन वो पागल नहीं थे, हरिनाम के पागल थे। बस हरिनाम बोलने से उत्तेजित हो जाते थे। अब वो बुलाने वाले जो बालक थे एक दूसरे को बुलाते थे कि आओ पागल को देखो। अरे हरिनाम बोलने पर ये उत्तेजित हो जाता है, तो इकट्ठा हो गए बहुत से। तो वही बालक कहता, देखो अभी ठीक से चल रहा है,
किंतु हरिनाम सुनते ही उत्तेजित हो जाएगा। आओ हम पागल को चिढ़ाएं। ऐसा कह करके सभी हरि बोल ऐसा कह करके चित्कार करने लगे और ताली बजाने लगे कि देखो अभी कैसा होता है। और महाराज प्रभु द्रुत गति से जा रहे थे, हरि बोल सुन करके स्थिर होकर खड़े हो गए। पीछे की ओर देखा, वही ग्वाला बोला, देखा, मुड़कर खड़ा हो गया और हरि बोलो, अभी पागल होता है। ग्वाले और भी उत्साह से हरि बोलने लगे। अब प्रभु बैठ गए, बैठकर शरीर पर धूल मलने लगे। ग्वाले जितना हरि बोले, प्रभु उनकी ओर देखकर आह्लाद से हंसते हुए शरीर पर उतनी धूल मलते थे। वही ग्वाला बोला, ये देखो पागल हो गया। किंतु रहस्य यह है कि प्रभु पागल हुए हो या नहीं, ग्वाले वास्तव में पागल हो गए। उनके मुखों पर हमेशा के लिए हरिनाम लग गया और उनको हरिनाम ऐसे लगाया कि जीवन में कभी छूटने वाला नहीं था। प्रभु जा रहे हैं किंतु उनकी महिमा आगे आगे जा रही है। आगे आगे ही समाचार पहुंच जाता है कि ऐसा एक सन्यासी आ रहा है, अत्यंत दुर्बल है, लेकिन हरिनाम का पागलपन है उसके अंदर। महिमा आगे आगे जा रही है। वो महिमा यही कि श्री कृष्ण सन्यासी वेश धारण कर जीवों को हरिनाम वितरण करने आए। ये बात तो बालक नहीं जानते, लेकिन कोई कोई ज्ञानी पुरुष अनुमान कर रहे हैं। केवल यही नहीं, प्रभु स्वयं भगवान है ऐसा निश्चय करके कहीं कहीं कोई कोई भक्त प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। कुछ देहात के बालक तो उनको पागल ही समझते हैं कि पागल है, लेकिन कहीं कहीं कोई बड़भागी भक्त उनको भगवान का ही रूप मान रहा है। और रास्ते में एक बड़ा स्थान कूर्म स्थान तीर्थ है, कूर्म स्थान। कुछ दिन बाद प्रभु ने कूर्म स्थान पर उपस्थित होकर नृत्य गायन किया और अगले दिन प्रातः प्रभु ने उस स्थान का त्याग किया, अर्थात आगे बढ़े। सभी लोग उनके पीछे चल दिए, वहीं के आसपास के। किंतु प्रभु ने समझा करके घर वापस भेजकर कहा, घर जाकर के कृष्ण भजन करो, मेरे पीछे मत भागो। जब प्रभु एक कोस आगे बढ़ गए तो उस कूर्म स्थान पर वासुदेव नामक एक ब्राह्मण आकर उपस्थित हुए। वे परम भक्त परंतु कुष्ठ व्याधि से ग्रस्त थे और इसका उन्हें कोई दुख नहीं था क्योंकि भगवान में उनकी गाढ़ भक्ति थी। वासुदेव का पूरा शरीर कुष्ठ युक्त था और महाराज उसमें कीड़े पड़ गए थे। सभी सोचते कि ये कीड़े उनको बड़ा कष्ट देते हैं, पर वासुदेव सोचते हैं कि उनका पूरा शरीर पूरी तरह से जगत की त्याज्य सामग्री नहीं, क्योंकि वो उन कीड़ों को आहार दे रहा है उनका शरीर। इसलिए यदि शरीर के क्षत स्थान से, घाव के स्थान से कोई कीड़ा जमीन पर गिर जाता तो दुख पाएगा, ये सोच करके वो उसे उठा करके उसी स्थान पर प्रयत्न पूर्वक रख लेते थे घाव में। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को स्तनपान कराती है, उसी प्रकार वासुदेव कीड़ों को अपना शरीर भेंट कर चुके थे। इसका और एक विशेष कारण ये था कि इन कीड़ों के अलावा उनका निजजन अपना कोई नहीं था। सब लोग तो त्याग चुके थे महा भयंकर कुष्ठ रोग देखकर, लेकिन कीड़े तो साथ रहते थे उनके। उनके शरीर की दुर्गंध के कारण कोई भी उनके निकट नहीं जा पाता था। कीड़े सदा साथ रहते थे, वही संगी थे। इसलिए वे उन्हें अपना निजजन मानकर उनका यत्न पूर्वक पालन करते थे। खाओ, मस्त रहो, मेरा शरीर खाओ।
वासुदेव ने रात्रि को सुना कि भगवान सन्यासी वेश धारण करके नगर नगर कीर्तन कर रहे हैं। ये सुनकर कि वे सन्यासी रूप भगवान के दर्शन करने चल दिए, किंतु चलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे कभी बैठकर, कभी उठते, कभी घुटनों के बल जैसे भी संभव था कूर्म स्थान जाने लगे, जहां महाप्रभु आए थे। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए शरीर में कुछ बल भी आ गया महाराज, और उसी बल से वे वास्तव में कूर्म स्थान पहुंच सके। और पहुंचते ही सुना कि प्रभु कुछ देर पहले चले गए यहां से। वासुदेव बड़ी उम्मीद के साथ गए थे, आशा थी, और आशा के भंग होते ही वो खुद को संभाल नहीं पाए और हा भगवान तुमको देख नहीं पाया, ऐसे कहते हुए मूर्छित होकर गिर गए। महाराज कृपा तो प्रभु को करनी ही है, और भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए वापस चल पड़े उन्हीं की तरफ। भक्त जा रहा है भगवान की ओर, भगवान जा रहे हैं भक्त की ओर, एक दूसरे का दर्शन करते हैं। भक्त को भगवान ही समझते हैं, प्रेम से मिलते हैं, संसार नहीं समझता है। परंतु यह मिलन का दृश्य जो उपस्थित हो रहा है, इसका भरपूर आस्वादन आप कल कर पाएंगे। आज भक्त और भगवान दोनों को ही प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। जहां की अपने मन में ये रखिए कि प्रभु कृपा पूर्वक उस भक्त को गले लगाने के लिए वापस चल पड़े हैं। बारंबार प्रणाम है कृपा भरपूर प्रभु के इस दिव्य स्वरूप को। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे।